हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हेलो टैक्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं अगेन एनआरआई और फॉरेनर्स या ऐसे लोग जिनके पास फॉरेन बैंक अकाउंट है। तो मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से मैं पूरी उसी तरह से चीज़ों को ले आने की कोशिश करूंगा। सिंपल आप कह सकते हैं, सिंपल शब्दों में लाने की कोशिश करूंगा कि जो हमारे यूज़र है उसको समझ पाए। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि इफ़ एसएससी फेल टू डिस्क्लोज फॉरेन बैंक अकाउंट प्रोसिक्यूशन अंडर ब्लैक मनी एक्ट। अभी कुछ दिनों पहले एक जजमेंट आया, मैं उस जजमेंट के बारे में बात करूंगा कि जजमेंट क्या है और कैसे एप्लीकेबल है। अगर मैं इसको पहले समराइज करने की कोशिश करूं तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी बंदा है, कोई भी जो इंडिया एनआरआई हो या रेसिडेंट हो, अगर उनके पास कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है और उन्होंने कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया है अपने रिटर्न में, तो फिर वो जो कवर होगा ब्लैक मनी एक्ट में कवर होगा। अगर आप हमारे पुराने वीडियो में जाते हैं तो हमने बताया है कि जो एनआरआई हैं या जो फॉरेनर्स हैं उनको रिटर्न कैसे फाइल करना है, किस किस चीज़ों को उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत, तो उसका हमने पूरा वीडियो बना रखा है। लेकिन ये एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है, आप कह सकते हैं एक कोर्ट का जजमेंट है। कोलकाता कोर्ट हाई कोर्ट का अभी एक जजमेंट आया है श्रीवर्धन के केस में, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में लड़ा जा रहा था। उसमें जो जजमेंट आया वो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। उस जजमेंट में कहा गया कि अगर एसएससी, मैं उसको थोड़ा सा और भी बताऊंगा कि उस केस में हुआ क्या था और क्या इश्यूज थे और कैसे ये मामला निकल के बाहर आया। अगर मैं पहले इसको समराइज करने की कोशिश करूँ तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉरेन बैंक अकाउंट है और आपने किसी भी रीजन से डिस्क्लोज नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये उनके लिए जो कि जनरली देखा गया है, जो अपने एसेट डिक्लेरेशन नहीं देते हैं, ये उन पे बहुत भारी पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ किया और बाद में चीज़ें पता चली तो आप सीधा और सीधा ब्लैक मनी एक्ट के अंतर्गत जाएंगे, जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि उसमें बहुत तरह के प्रोविजंस हैं, पनिशमेंट बहुत ही अलग तरह से, ये इनकम टैक्स के रूल से डील नहीं किया जाएगा। तो पहले तो मैं ये बताऊँगा कि हुआ क्या। इसमें मैं समराइज़ करूँ कि जो ये केस था श्रीवर्धन जी का, इसमें हुआ क्या था कि इनके इनहेरेंट कुछ बैंक अकाउंट इनकी मदर के थे, जो कि यूके और दुबई और एचएसबीसी बैंक में 4 कंट्री में थे, जो इनहेरेंट इनके पास आया था। और हुआ क्या कि इनके घर पे एक बार सर्च एंड सीजर का रेड हुआ, उसमें डॉक्यूमेंट पाए गए। उसके बाद भी इनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी, जो कि 2009-10 से 2015-16 तक, कि आप अपना रिटर्न फाइल करें और सारी चीज़ें डिस्क्लोज करें। इन्होंने किया क्या, रिटर्न तो इन्होंने फाइल किया, बट इन्होंने फॉरेन एसेट के बारे में या फॉरेन बैंक अकाउंट फॉरेक्स के बारे में नहीं बताया। बाद में चीज़ें और आगे बढ़ती गई। उसके बिहाफ पे इन्होंने अपना जो दलील दिया था वो ये कहा कि इनहेरेंट बैंक अकाउंट था तो मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। उसको कोर्ट ने साफ डिक्लाइन किया और उसके अगेंस्ट में एक जजमेंट पास कर दिया कोर्ट ने। और कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है और अगर आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, अब वो रीजन क्या है नहीं है वो एक अलग डिबेट का मुद्दा हो सकता है कोर्ट में जाके। लेकिन अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो ये मामला ये है कि अगर आपने बैंक अकाउंट है और अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है और आप ये परेशानी झेलना पड़ सकता है। तो मैं अपने जो यूज़र हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो अभी नया अमेंडमेंट आप केस जजमेंट आया उसके अकॉर्डिंगली अगर आप फॉरेन बैंक अकाउंट ओन करते हैं कहीं पे, वो चाहे ऑपरेटिव है नॉन ऑपरेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने रिटर्न में जरूर डिस्क्लोज करें। अदरवाइज ये आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। मैं बहुत सीरियस शब्दों में कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। इनकम टैक्स में रूल्स के हिसाब से अगर चलते हैं तो ठीक है, चीज़ें हो सकती है कि कहीं तक हो, लेकिन अगर कोई चीज़ ब्लैक मनी एक्ट के अंतर्गत कवर हो जाती है तो जो पूरा सिनारियो है, जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो जो एसएससी होगा उसको बहुत परेशानी हो सकती है। तो आज हमने ये बताने की कोशिश की कि अगर कोई एसएससी जिनके पास फॉरेन बैंक अकाउंट है वो जरूर अपना बैंक अकाउंट अपने रिटर्न में जरूर डिस्क्लोज करें। अब अगर आप नहीं करते हैं तो इस डिसीजन के बाद जो आपके पैनल प्रोविजंस है वो बहुत हद तक चेंज हो गए। तो ये उनके लिए एक हिदायत है और जो इसको फॉलो करते हैं उनके लिए एक सजेशन है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था तो हमें लगा कि हमारे यूज़र को ये बताना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें इंडिया में हो रही है। तो ये आपके नॉलेज के लिए भी जरूरी है और जब आप रिटर्न फाइल करें तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होने पर तो आप प्रिकॉशन ले सकते हैं।
अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न या किसी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें ड्रॉप बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, और जो भी हो सकता है हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने के लिए। एक प्रोफेशनलिज्म बना के रखते हैं कि हम वहीं तक रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं जो एक प्रोफेशनल दायरे की उतने ऊपर तक नहीं है। नॉर्मल अगर क्वेश्चन होगा तो हम जरूर रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज कोई आपकी स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप हमारे मेल आईडी और नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं हिमांशु कुमार, हेलो टैक्स में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो बेल बटन दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।